खारजी दहशतगर्दों की पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मजीद 17 दहशतगर्द मारे गए। 3 रोज में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई। कार्रवाई के दौरान असलहा और गोला बारूद बरामद। हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पर मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास का शेड्यूल तब्दील। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 2 मई के बजाय आज शाम 7 बजे तलब कर लिया। इजलास में नहरें निकालने के मंसूबे को खत्म करने की विफाकी और सिंध हुकूमत की तजवीज़ पेश की जाएगी। मुश्तरका मफादात कौंसिल सेक्रेटेरिएट ने इजलास की तलबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में 4 सूबों के वज़राए आला, विफाकी वज़रा समेत 25 शुरका को खुसूसी दावत पर बुलाया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर ज़राअत जाम खान शोरो मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद रवाना। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, हमारी दरख्वास्त पर इजलास आज मुनक्किद हो रहा है। सिंध की नुमाइंदगी वज़ीर आला मुराद अली शाह करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म की बातचीत के तहत फैसला होगा और केनाल्स का मसला खत्म हो जाएगा। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी से टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार ने वांग ज़ी को पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफिंग दी। वांग ज़ी ने कहा, चीन मामले की शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात का हामी है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इसहाक डार ने भारत के झूठे इल्ज़ामात और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म और खित्ते में कशीदगी का ख़्वाह नहीं। इसहाक डार ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी को भी खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के खिलाफ मोदी हुकूमत की साजिश को बेनकाब कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी अहम रिपोर्ट में लिखा कि भारत अपने अंदरूनी खलफशार से आलमी तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रहा है। मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात में मदद और ताउन मांगने के लिए दर्जनों गैर मुल्की सरबराहों से राब्ते किए। भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब तैयार कर रहा है। मोदी सरकार ने पहलगाम हमले के हवाले से अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई अवामी सबूत पेश नहीं किया। पाकिस्तानी आवाज़ों से खौफसदा मोदी सरकार ने भारत में कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। वज़ारत दाखिला की सिफारिश पर भारतीय हुकूमत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी। इन चैनल्स को जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद दुनिया को सच दिखाने और भारतीय फौज की असलियत दुनिया के सामने लाने की पादाश पर बंद किया गया। पाबंदी का निशाना बनने वाले पाकिस्तानी चैनल्स में क्रिकेट के भी चैनल शामिल हैं। इससे पहले मोदी सरकार ने पाकिस्तानी हुकूमत के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर भी पाबंदी लगाई थी। भारतीय अवाम मोदी के खिलाफ जाग उठे। एक और भारतीय खातून की मोदी सरकार पर सख्त तनकीद। कहा, पहलगाम हमले को रोकने में नाकामी पर मोदी सरकार से अभी तक कोई इस्तीफा क्यों नहीं आया? आप पाकिस्तान का पानी रोकने के दावे कर रहे हैं, आपने अभी तक दहशतगर्दों को क्यों नहीं पकड़ा? पहलगाम हमले में मुलव्विस लोगों को पकड़ने की बजाय मोदी अपने ही लोगों को लड़वा रहा है। पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बाइस भारतीय एयरलाइंस को ईंधन की मद में यौमिया 20 करोड़ 50 लाख रुपए का झटका। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को यौमिया 20 करोड़ 50 लाख रुपए का इजाफी ईंधन इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई 60 बरस में सबसे कम है। ज़र मुबादला ज़खायर दुगना और रुपए की कदर में 3% इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की माशी और समाजी तरक्की की राह का खाका पेश किया। माहौलियाती तब्दीली और मालियाती शोबे में ज़रूरतमंदाना इस्लाहात का आज़म जाहिर किया। कहा, पाकिस्तान एक अहम मोड़ पर पहुँच चुका है। मईशत बहाली और तब्दीली की राह पर गामज़न है।
हर इदारे की तरक्की और अहदाफ के हुसूल के लिए अफरादी कुव्वत का सेहतमंद और महफूज होना ज़रूरी है। वज़ीर आला मरियम नवाज का वर्क प्लेस पर तहफ़्फ़ुज़ और सेहत यकीनी बनाने के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हर वर्कर्स को महफूज और सेहतमंद माहौल की फराहमी बुनियादी हक है। पंजाब में वर्कर्स की फलाह व बहबूद, इनकी हिफाजत और सेहत के लिए कई ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। माली साल की तीसरी सहमाही के लिए बिजली मजीद ₹1 से जायद, जबकि माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मामूली 3 पैसे तक सस्ती होने का इम्कान। डिस्कोस और CPPA की अलग अलग दरखास्तों पर नेपरा कल समाअत करेगा। सार्फिन को 51 अरब से जायद का रिलीफ मिलेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल हाउस कराची में मुलाकात के दौरान सदर मुमलिकत ने वज़ीर आला सिंध को अवामी फलाह बहबूद के लिए सूबे में जारी तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की और सिंध की तरक्की, अवामी फलाह बहबूद के लिए भरपूर इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। हमें सिर्फ इस केस की हद तक मामले को देखना है। ये पॉलिसी फैसला कर ले कि सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन स्ट्राइक्स के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल बंदूखेल के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान का दलाइल में कहना था, मिलिट्री ट्रायल का सामना करने वालों को अपील का हक देने का मामला पॉलिसी मैटर है। इस पर हिदायत लेकर ही गुजारिशात अदालत के सामने रख सकता हूँ। अदालत ने मज़ीद समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी। जजिस तबादला केस में लाहौर हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि दस्तावेज़ात से वाज़ेह हो गया कि जजिस का तबादला आइन के साथ फ्रॉड और कल अदम करार देने के काबिल है। तबादले के लिए जजिस के नाम सेक्रेटरी कानून की समरी में सामने आए। कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए अंदरूनी सिंध से कोई जज मौजूद नहीं है, जबकि अंदरूनी सिंध से जस्टिस खादिम सुमरो ने से सीनियर भी 7 नाम मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की बहन अलीमा खान का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने सेक्रेटरी दाखिला, FIA और DG इमिग्रेशन को नोटिस जारी कर दिए। फरीकेन से 5 मई तक रिपोर्ट तलब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की 2 मुकदमात में उबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी कर दी। बुशरा बीबी के खिलाफ हाजिरी से इस्तिस्ना दरखास्त दायर। अदालत की बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने की हिदायत। अदालत ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। हज ऑपरेशन का आज रात इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आगाज होगा। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत 7 खुसूसी इमिग्रेशन काउंटर्स तैयार किए गए हैं। 100 से जायद परवाजों से 28,400 आज़मीन इस्लामाबाद से रवाना हो सकेंगे। हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी। दर्जा हरारत में इजाफा। कराची आज भी शदीद गर्मी और मरतूब मौसम की लपेट में। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से गर्मी के एहसास में 5 डिग्री तक इजाफा। लाहौर में भी पारा हाई। सूरज की तपिश से शहरी बेहाल। दर्जा हरारत 40 डिग्री पर। मुल्तान और गिरदोनवा में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।